खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहते हैं कि अन्य पार्टियां भले ही चुनाव के समय चुनावी तैयारियों में जुटती हैं, लेकिन भाजपा हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। इसी का उदाहरण है कि राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है या फिर लोकसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन भाजपा ने अभी से मिशन वसुंधरा को ऑन कर दिया है। और इसी के चलते आज जहां मेवाड़ को साधने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर पहुंचे और पन्ना धाय से लेकर मेवाड़ के राजपूत इतिहास को याद किया, तो वहीं मारवाड़ के ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा बड़ी बैठक आयोजित जा रही है। मारवाड़ में खुद अमित शाह और जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी का भी राजस्थान आने का कार्यक्रम बन रहा है। पीएम मोदी आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासियों के लिए अहम स्थान बेड़ेश्वर आ सकते हैं, जहां वे विराट आदिवासी संगम में शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाजपा का टॉप ऑर्डर फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है, यानी कि कमल के मिशन वसुंधरा की शुरुआत हो चुकी है। अब इस आगाज का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हैं और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता ईश्वर प्रधान भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ईश्वर आपके पास जरूर आना चाहेंगे, क्योंकि कौन आ रहा है और कहाँ आ रहा है ये बेहद अहम हो जाता है। और ऐसे में जिन हम दिग्गजों का नाम ले रहे हैं, फिर हम अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आने का कार्यक्रम अगले महीने बन रहा है, राजनाथ सिंह यहाँ पर आते हैं, आखिर यही जगह क्यों आना हुआ इनका? देखिए श्वेता, एक बात मानकर चलिए कि बीजेपी में कुछ दिन पहले हमने कहा था कि बीजेपी एक साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है। तैयारियां शुरुआत तौर पर करती है, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, विधानसभा चुनाव, उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। लेकिन राजस्थान में एक साल से पहले ही आने का मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का उत्तर है बड़े तमाम नेता जो राजस्थान में आ रहे हैं। अमित शाह ऐसा नहीं है कि पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस सरकार यहां पर है, इस दौरान कई बार वो आए हैं। जोधपुर में ही नागरिकता संशोधन कानून जो आया था, उसे लेकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया था, तब भी अमित शाह आए थे। अमित शाह कुछ दिन पहले जयपुर आए थे, तो प्रदेश कार्यालय पहुंचकर संगठन की नब्ज टटोली थी। तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से फिलहाल चल रहा है ओवरऑल, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के चेहरों को लेकर अंदरूनी लड़ाई अब बाहर तक है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी कार्यकर्ता या लोग अपनी अपनी जुबान बोलते हैं। हालांकि तमाम बड़े नेता इस तरीके की बात को लेकर इनकार करते हैं। तो ऐसे में ये तय मानकर चलिए कि बीजेपी के जो नेता पिछले दिनों लगातार कहते आए थे कि नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, और सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे और वही एक मात्र चेहरा है। उनके साथ तमाम चेहरे हैं, लेकिन इन तमाम चेहरों के परे यहां पर सभी को साधना, एकजुट करना जरूरी है। तो ऐसे में मारवाड़ में अमित शाह का आना और वहां पर आकर ओबीसी वोट बैंक को साधना, ऐसा नहीं है कि ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ जाट हैं। जाट समाज एक बहुत बड़ा समाज है, राजस्थान में एक बड़ी भूमिका है जाट समाज की, लेकिन दूसरे तबके भी हैं। ओबीसी में सोनी भी होते हैं, ओबीसी में कुमावत भी है, प्रजापत भी है, माली भी है, कुशवाहा भी है, वैष्णव ब्राह्मण भी होते हैं, रावड़ा राजपूत भी होते हैं। इस तरीके से कई जातियां ओबीसी में है। तो एक बड़े तबके को इसी के साथ यदि साधा जाए तो मैसेज दूर तक जाएगा, क्योंकि उदाहरण कुछ दिनों पहले का सामने है, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चौधरी यानी जाट को बनाया गया, और उत्तर प्रदेश का जो मैसेज है वो हिंदी भाषी प्रदेश है, वहां तक गया। चूंकि ओबीसी है तो ओबीसीओं को साधने की कवायद इसलिए जरूरी है, एक बड़ा वोट बैंक है और देश के प्रधानमंत्री भी खुद ओबीसी है। तो यहां पर ये मैसेज यहां पर ये दिया जा रहा है श्वेता, और इस मैसेज के जरिए ओबीसी वोट बैंक को राजस्थान ही नहीं, मारवाड़ में तो साधा जाएगा, चुनाव है, लेकिन जब राष्ट्रीय
सम्मेलन है। राष्ट्रीय नेता जब यहां पर आएंगे तो पूरे देश भर की रणनीति बनाई जाएगी कि ओबीसी तबके को किस तरीके से साधा जाए। तो यहां पर शुरुआत है, लेकिन शुरुआत भले ही यहां पर हो, एक बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत के क्षेत्र को चुना गया है, चूंकि अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो अगर कंपैरिजन करें तो सर्वाधिक तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा और बीजेपी चुना राजस्थान को गया है, जोधपुर को चुना गया है, लेकिन मैसेज पूरे देश में जाएगा क्योंकि कई राज्यों के अहम चुनाव और हर चीज को और खासतौर से ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में रहेगी। बेहद अहम बात आपने कही। सुमित गोदारा जी का रुख करते हैं। सुमित जी, बेहद अहम है, देखिए, और कहते भी है कि बीजेपी बहुत पहले से चुनावी मोड में आ जाती है, तैयारियों में जुट चुकी है राजस्थान के मद्देनजर देखा जाए, क्या इसी लिहाज से इन दौरों को देखें? देखिए श्वेता जी, भारत में इस समय एकमात्र कैडर बेस्ड पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी निरंतर कार्य करती रहती है। उसी के में देखते हैं जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जोधपुर प्रवास पर आ रहे हैं, कार्यक्रम पार्टी के संगठन के कार्यक्रम लेंगे और ये पार्टी की बीजेपी की यही खूबी है, निरंतर यहाँ कार्य चलता रहता है, कार्य करते रहते हैं, चाहे आप मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ये निरंतर पार्टी है जो गतिशील रहती है और इसी गतिशीलता के कारण आज देश की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल और विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी राजनीतिक दल कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप समय समय पर पार्टी कार्यक्रम करते रहते हैं और यही इस पार्टी की तो डिफरेंस जो कहते हैं वही है कि आप देखिए कि हमारे प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, जिला कार्य समिति होती है और फिर मंडलों में प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्य समिति बैठक लगातार निरंतर होती रहती है और कार्यक्रम भी लगातार निरंतर चलते रहते हैं। इन दौरों के जरिए बीजेपी कितनी मजबूत है उसे भी परखने की कोशिश है ये। देखिए श्वेता जी, पार्टी मैं कह रहा हूँ गतिशील पार्टी है, निरंतर यहाँ आप राष्ट्रीय हमारे नेताओं के दौरे निरंतर चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। कुछ समय पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब बीकानेर संभाग के बूथ अध्यक्षों की बैठक उन्होंने सूरतगढ़ में ली, तो अब ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की बैठक जोधपुर में होगी। तो निरंतर पार्टी के अनेक संगठनों की, मुख्य पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की और जैसे मोर्चे हैं, किसान मोर्चे, अनुसूचित जाति मोर्चे, जनजाति मोर्चे, जो विभिन्न मोर्चे हैं उनकी लगातार पार्टी में बैठक होती रहती है और इसी बैठक के कारण ही हम मानते हैं कि पार्टी में जो हमें मोटिवेशन, जो ऊर्जा मिलती है उसी से कार्यकर्ता चुनाव के लिहाज से नहीं, रूटीन बैठ के रूटीन दौरे हैं जो हो रहे हैं। चलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सरकार तो कांग्रेस की है, कांग्रेस लगातार दावे कर रही है 2023 में वापस रिपीट सरकार बनाने का और बीजेपी भी अभी से जुट चुकी है इन दौरों के जरिए, बैठकों के जरिए अपनी जमीन तलाशने की, आखिर कहां कितनी मजबूती और कहां कमजोर है तो वहां पर मजबूत हो सके, क्योंकि वक्त है अभी। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में इसलिए इतनी सभाएं करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय पहले कांग्रेस ने मिशन 2024 प्रारंभ किया था। 20 दिसंबर को हमने रैली की थी महंगाई के खिलाफ और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, ईआरसीपी का जो वादा इन्होंने नहीं निभाया, इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस लगातार यहाँ पे सर्वाधिक अगर प्रदर्शन हुए हैं, सर्वाधिक अगर आंदोलन हुए तो राजस्थान में हुए हैं। हम तो चुनावी मोड में शुरू से ही हैं, जब चुनाव हुए थे विधानसभा के उसके पश्चात से विधानसभा चुनाव की तैयारी करते आए और आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाते हैं हर चुनाव में। और अब तो हमने मिशन 2024 प्रारंभ किया है तो उससे घबरा करके, परेशान होकर के, चिंतित होकर के यहाँ पे इस तरह से दौरे बनाए। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, तैयारी हो गई है क्या? देखिए 23 की तो तैयारी चली रही है, वो तो अब तो 2024 की तैयारी है उसके आगे की। और जो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या अन्य जो अपने मंत्री हैं, ये सब अब इनके विभागों से नहीं जाने जाते, ये वादा मंत्री कहलाते हैं कि वादा करते हैं। जैसे ईआरसीपी का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था पिछले चुनावों में, क्या किया उसका? नहीं निभा रहे। गजेंद्र सिंह जी हैं, अपने साथ शायद वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इसलिए वो जोधपुर ले जाते हैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ पे मीटिंग कराने के लिए। जो उनका घटता प्रभाव है, जो उनकी राजस्थान में बदनामी हो रही है वादा ना निभाने के कारण, उसको ढकने के लिए अब राजनाथ सिंह जी आए। आप बताइए अभी क्या आप साधेंगे यहाँ पे? मीटिंगों से सत्ता है क्या? यहाँ पे जब जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया जी ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कितनी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। सतीश पूनिया जी ने वही मारवाड़ की धरती पर जब स्मृति चिन्ह पैरों में रख करके महाराणा प्रताप के, तो उसकी क्या माफी मांगी उन्होंने? वही तो गलतियां सुधारने आएंगे। देखिए गलती सुधरती है माफी मांगने से, जनता से, और जो गलत करे उसको सजा देने से।
आप महिमा मंडन करके आप आकर के सिर्फ एक बात कर जाएं, जुमले छोड़ जाएं, उससे नहीं होता। आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इनके दौरे से, इनके साधने से नहीं होते तो इतने सारे नेताओं को लगातार आने की जरूरत नहीं होती। आज आप देखिए स्थिति यह है कि वादा ना निभाने के कारण ईआरसीपी का पूरा यानी चिंतित है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र शास्त्री जी, एक तरफ तो बीजेपी के दिग्गज जो नेता है, मंत्री हैं, एक एक करके नाम हमने बताया भी, उनके दौरे यहां पर हो रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली पंजाब के बाद जो आम आदमी पार्टी के एक्सप्रेस है वो उसका अगला स्टेशन राजस्थान ही है और बहुत दावे फोकस भी हो रहा है। ऐसे में इन दौरों को देखते हुए आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड कर रही है और क्या प्लानिंग उसकी? श्वेता जी, जो आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है, दरअसल मेरा मानना है कि बीजेपी फ्रंट फुट पे नहीं खेल रही है, बैक फुट पे खेल रही है। बैक फुट में आपको बताता हूं, जो ये दौरे आप बता रही हैं, ये सारे के सारे दौरे हो रहे हैं गुजरात के आसपास। आपको पता होगा मेवाड़, मारवाड़ और तमाम आदिवासी इलाकों के बहुत बड़ी संख्या में लोग गुजरात में रोजगार के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट गुजरात में पड़ता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं उनको ध्यान में रखिए और उसके बाद एनालाइज करिए कि ये क्या हो रहा है। दरअसल मेवाड़ के अंदर जब सिसोदिया वंश के इशू को लेकर के मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि मेरे ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है, पर मैं झुकने वाला नहीं हूं इस तरह के फर्जी रेड से, और क्योंकि मैं सिसोदिया वंश का राजपूत हूं और मैं टूटने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं, उसका बहुत जबरदस्त गुजरात में और राजस्थान में असर पड़ा है। वो जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में महसूस कर रही है, इसलिए राजनाथ जी यहां पर आए हैं। मैं आपको बता दूं, दूसरा आदिवासी जो तबका है जो इस इलाके में है, उसके साथ गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का समझौता है, चुनावी समझौता है, और यहां की जो आदिवासी जनसंख्या है उसको थोड़ा सा सहलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री यहां से, ताकि वहां पर उनके लिए कोई सॉफ्ट जगह बन जाए। और इसी तरह से ओबीसी का बहुत बड़ा तबका गुजरात के अंदर काम करता है। और मैं आपको बता दूं, आपकी बातों से तो ये लग रहा है देवेंद्र जी कि ये सब आम आदमी पार्टी इस तरह से मजबूत हो रही है उसके लिए कर रही है बीजेपी। जनता पार्टी की हालत पतली है, ये इस बात का संकेत है कि सारे के सारे बड़े से बड़े नेता किसकी वजह से राजस्थान में के आसपास, गुजरात के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। आपने कहा हालत पतली, किसकी वजह से है? कौन मजबूत हो रहा है वहां पर? आपने कहा गुजरात में हालत, आम आदमी पार्टी का। देखिए, जब से वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अब तक 5 गारंटी अनाउंस की हैं, 5 गारंटी के बाद में जो गारंटी उन्होंने, जो भी डिमांड उन्होंने रखी, दूसरे दिन तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार को वही अनाउंसमेंट करने पड़े। ये आप देख लीजिए, इस तरह से कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है, क्योंकि वहां पर इनका वोट बैंक खिसक रहा है बुरी तरह से, इसलिए उनको मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। और ये जो राजस्थान के इस गुजरात से जुड़े हुए इलाके में जो यात्राएं हैं, ये आप समझ लीजिए गुजरात को ध्यान में रख करके की जा रही हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में अभी तक तो संगठन का रीऑर्गेनाइजेशन ही पूरा नहीं हुआ है। अभी काहे का वोट बैंक साधने के लिए आ रहे हैं? अभी कोई वोट बैंक नहीं है, न कांग्रेस का कोई ऐसा कोई आधार बना हुआ है कि भाई उसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं। यानी कोशिश सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। बहुत नजदीक गुजरात का चुनाव है, जिसके लिए वोट बैंक जो वहां पर गुजरात में इनका धसक रहा है, उसको साधने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, आपने भी सुना, सबकी बातें सुनी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर किसी का अपना एंगल है इन दौरों को देखने का, लेकिन मारवाड़ से वागड़ क्या सधेंगे जिस तरह से दौरे हो रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है इन दौरों को लेकर? क्या वाकई में गुजरात फोकस है और राजस्थान आधार, या फिर कोई और वजह? देखिए श्वेता जी, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से दौरे निर्धारित करता है, आम सभाएं निर्धारित करता है। तो
तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ये भी कर रही है, ये भी मुझे लगता है कि राजनीति का एक तौर तरीके का कारण है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। अब चाहे उसमें केंद्रीय मंत्री आ रहे हो और चाहे उसमें अमित शाह जी आ रहे हो या जेपी नड्डा जी आ रहे हो, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, राजनीति है। राजस्थान में अगले वर्ष ही चुनाव होने वाले हैं और पड़ोसी राज्य में गुजरात में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि अमृत महोत्सव के अंदर उन्होंने कई कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हुए, राजस्थान में हुए। हमने भी देखा तिरंगा रैलियां निकली स्वतंत्रता दिवस पर और घर घर झंडा अभियान भी चलाया गया। और अब हम देख रहे हैं कि मोदी 2 के अंदर जो पुस्तक विमोचन हुआ है उसको आप संभाग स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो उसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश करती है हमेशा कि वो जो संगठन की दृष्टि से है उसको मजबूत रखे। जहां तक राजस्थान का सवाल है कि राजस्थान में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त फोकस है, उससे मैं सहमत हूं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं जो बार बार दिल्ली जाके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कांग्रेस की रैली निकालनी हो, या ईडी में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ का मामला हो तो अशोक गहलोत साहब दिल्ली जाके केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस चुनौती को भी ध्यान में रखते हुए और अशोक गहलोत की राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक सक्रियता है उसको भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जबरदस्त अपना फोकस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो अशोक गहलोत के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान में हम संगठन की स्थिति देखें तो आप देखिए पिछले 2 साल से जो जिला कमेटियां वो भंग पड़ी हैं, ब्लॉक कमेटियां भंग पड़ी हुई हैं, अभी तक उनका कोई कैडर तैयार नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि हम इसको रिसफल करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि चुनाव आ रहा है तो करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी उलझन में फंसी हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी कांग्रेस को लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बढ़त हासिल की जाए। ठीक है, चलिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। स्वर्णिम जी, अभी जो कहा आप उनसे इत्तेफाक रखेंगे क्या जो एसपी मित्तल जी ने कहा? देखिए पिछले 2 साल के आप चुनाव उठा के देख लीजिए, चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, लगातार कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई ऐसी सीट से जहां 20,000 वोट से जीते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस इसलिए है यहाँ पर कि यहाँ पे लीडरशिप ही नहीं बची है राजस्थान में उनके राष्ट्रीय नेताओं को बार बार आकर के भारतीय जनता पार्टी का नाम जोड़ना पड़ता है। तो नहीं हो जा रही है कांग्रेस इसे लेकर? सुमित गोदारा जी, बीजेपी कमजोर है, आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत हो रही है गुजरात में, इसलिए ये बॉर्डर एरिया चुना गया जो कहा यहाँ पर देवेश शास्त्री जी ने। श्वेता जी, मैं स्वर्णिम जी की बात का जवाब दूंगा। स्वर्णिम जी कह रहे हैं 2024 की तैयारी करें। आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत